हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने कुछ दिन पहले आपको बोला था कि जो सेकंड पार्ट आपका है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया, ये मैं आपको बताऊंगा इसके सोर्सेज। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कहाँ से पढ़ना है और क्या चीज़ कितनी पढ़नी है। ठीक है, आप देखेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स। तो 1857 से लेके आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, किसी भी जनरल नॉलेज की बुक से अगर आप पढ़ेंगे तो सफिशेंट है। और उसके बाद तमाम इम्पॉर्टेंट डेट्स, कंपनी रूल कब क्वीन रूल में चेंज हुआ, और कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, मॉडरेट्स के रिलेटेड, सूरत स्प्लिट, पार्टीशन बंगाल, ये तमाम तर जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इनकी डेट्स आपने याद रखनी, क्योंकि स्पेसिफिकली आपको बोला गया है डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स। तो 1857 से आपने 1947 तक सब पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, इसके आपको डिफरेंट डिफरेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप इंपॉर्टेंट चीज़ें देख के पढ़ सकते हो। पॉपुलर नेम्स एंड पर्सनैलिटीज़, ये आपको मुझे लगता है ज़हूर मीर की बुक से मिल जाएगा। उसके बाद न्यूज़पेपर वर्ल्ड, ये भी आपको गूगल से इजीली मिल जाएगा। बुक्स एंड ऑथर्स ये भी मिल जाएगा, लेकिन बुक्स एंड ऑथर्स देखिए ख़ास तौर पे अगर किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने या किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ने कोई बुक लिखी है या लॉन्च की है, वो बुक्स पढ़ना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फेमस प्लेसेस इन इंडिया, ये भी आपको पता है कि फेमस प्लेसेस आपको हैं तो बहुत सारी, लेकिन इसमें भी वही ज़्यादा जो फोकस आपका रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि कहीं पीएम ने विज़िट तो नहीं किया है किसी जगह, या किसी और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अगर कोई शख्स है उसने कहीं विज़िट तो नहीं किया है, या ड्यू टू एनी अदर रीज़न कोई ऐसी इंपॉर्टेंट प्लेस न्यूज़ में तो नहीं है, ये आपको वहाँ से करना है। कैपिटल्स एंड करेंसीज देखें, ये पॉसिबल तो नहीं है कि 150, 180, 190 कैपिटल्स की जो है ये करेंसीज याद रखें या कैपिटल्स याद रखें। इसमें ऐसा है कि यहाँ पर भी सेम करंट में आ जाता है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट किया है या किसी और जो है जगह के बारे में करंट में कोई ऐसी चीज़ चल रही है, तो मोस्टली वहाँ से होता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी सारी कंट्रीज़ की कैपिटल्स और करेंसीज याद रखें। ठीक है, यूएनओ आपको मिल जाएगा ईजीली। ठीक है, इसमें जो जो आपका सब पार्ट हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो सभी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो साथ में लिखा भी है कि नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ एड इट्स मेंबर्स प्रिंसिपल ऑर्गन इन देयर फंक्शंस। ठीक है, सार्क और एशियन, ये भी आपको इजीली गूगल से मिल जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब बना, कौन कौन सी अगर कोई कंट्री लेटेस्ट ऐड हुई है, या इनकी कोई मीटिंग होने वाली है इन कमिंग ईयर्स, यानी 1 साल 2 साल में, या रिसेंटली हुई है, वहाँ पे किसने उसको प्रोजाइड किया, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एवरीडे साइंस आपकी जो ये आपका है जनरल नॉलेज की बुक है अरिहंत की, या कोई और, वहाँ से आपको हो जाएगा। अवार्ड्स आपको सब करने हैं, जो एनुअल अवार्ड्स होते हैं वो भी करने हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड्स वो भी करने हैं। ठीक है, तो वो वहाँ से आपका हो जाएगा। फिर है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया। ये आपको अगर बहुत अच्छे से करना है तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए ज्योग्राफी की, और वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, लक्ष्मीकांत से भी मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी जनरल नॉलेज की बुक से पढ़े, वहाँ से भी इजीली हो जाएगा। अब लक्ष्मीकांत पे ये है कि बहुत सारा टेक्स्ट दिया है, आपको वो सब नहीं पढ़ना है, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि वहाँ एक्सप्लेन्ड है हर एक चीज़, आपको उतना नहीं पढ़ना है। फिर है फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। देखें, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उतना पॉसिबल नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट है जैसे पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स वगैरह हैं, इनके बारे में बेसिक आइडिया आप ले लेना। ठीक है, जैसे लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है, स्पीकर कैसे चूज़ किया जाता है, कौन प्रिजाइड करता है, किसकी क्या पावर होती है, ऐसे करके। अच्छा, कोरम किसे कहते हैं, इस तरह की चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये भी आपको जियोग्राफी की एनसीईआरटी से हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड के जो डिविजन्स आएंगे उसमें आपको कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, फिर बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है, छोटा कौन है, उसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कौन सा रिवर किस कॉन्टिनेंट में आता है, जो सबसे बड़ा रिवर है या सबसे बड़ा डेजर्ट है, या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़नी है, और इंडिया का आपका जियोग्राफी से ईजिली हो जाएगा। उसके बाद आपका है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, में भूल गया। देखिए, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में बहुत तरह की जो है गवर्नमेंट्स आती हैं, जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे डायरेक्ट गवर्नमेंट है, इनडायरेक्ट गवर्नमेंट है, फिर आपका फेडरल गवर्नमेंट आती है, फिर आपका मोनार्की आती है, फिर आपका प्रेसिडेंशियल रूल, इस तरह की चीज़ें। तो ये बेसिक आइडिया आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स के लेने हैं। ये मुझे लगता है गूगल से पढ़ लोगे, वहाँ से भी हो जाएगा, इसमें कोई उतना बड़ा वो इशू नहीं है। करंट इवेंट्स ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छा, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जो है आपका कुछ पार्ट ज़हूर मीर से भी हो जाएगा, और
इसमें 5 ईयर प्लान्स भी मुझे लगता है कि वो थोड़ा पढ़ने पड़ेंगे, उसका भी आइडिया आपको लेना पड़ेगा। फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं, देखिए बेसिकली जो स्कीम्स होती हैं वो मैक्सिमम टाइम पे जब किसी या तो वुमेन के रिलेटेड आती हैं या चिल्ड्रन के रिलेटेड आती हैं या पुअर पीपल जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए आती है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अब आज से पहले भी अगर आप देखेंगे उज्ज्वला स्कीम है जिसमें ये गैस सिलेंडर्स देते हैं, इस तरह की स्कीम्स जो इम्पॉर्टेंट है वो तो पहले की भी पढ़नी है। उसके साथ साथ जो करंट में कोई स्कीम्स जो है वो जिन पे बात हो रही है या जिनका 2.0 या 3.0 यानी कि थर्ड वर्जन शुरू हो गया है, तो वो आपने पढ़नी है। और इंडियन फॉरेन ट्रेड जो है इसमें आपको जीडीपी, एनएनपी, बीओपी, बीओटी ये तरह की चीज़ें पढ़नी है। अब बेसिकली ये है कि जितना ज़्यादा सिलेबस है उतना कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना भी आप पढ़ेंगे मेक श्योर कि उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ें, ठीक है। अभी भी अगर इन तमाम टॉपिक्स में किसी को ये डाउट होगा कि इसमें क्या पढ़ना था क्या नहीं पढ़ना था, वो फर्दर मुझे बता सकता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।